इस बार माफ कर रहा हूं, इसके बाद नहीं करूंगा। अब चलो, उन तीनों पागलों को भी ढूंढना है। आदित्य ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी उसे आरोही की नशे में चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आपको समझ नहीं आता? मुझे जूस चाहिए मतलब चाहिए, चाहे जहां से लेकर आओ, पर लेकर आओ। मुझे भी चाहिए, जल्दी लेकर आओ। अतिरेक ने भी चिल्लाते हुए कहा तो कुणाल भी गुनगुनाने लगा, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। उन तीनों को जिद करते हुए देखकर आदित्य, अदिति और कृति ने परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अतिरेक और उसकी बातें मुझे होश में तो समझ आते नहीं है, तो ऐसे नशे में कैसे समझाऊंगी इसे? कहां फंसा दिया भगवान आपने मुझे? ये सोचकर अदिति ने सर पीट लिया। आज जो मैंने कुणाल की आंखों में देखा, कहीं नशे में वो बात उसकी जुबान पर ना आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? भगवान प्लीज मेरी मदद करना, ऐसा कुछ मत होने देना। ये सोचकर कृति भी बहुत घबराने लगी। कृति, अदिति, तुम दोनों आरोही को संभालो, मैं अतिरेक और कुणाल को संभालता हूँ। ये कहते हुए आदित्य भी मन ही मन सोचने लगा, इस वक्त आरोही से दूर रहना ही ठीक रहेगा। पता नहीं ब्रेकअप सॉन्ग के बाद अब कौन सा राग सुनाने लग जाए। थैंक यू भगवान, आपने कुछ तो ठीक किया, इस वक्त इससे दूर रहना ही ठीक होगा। ये सोचते हुए अदिति और कृति ने चैन की सांस ली। तीनों जल्दी से उन तीनों के पास पहुंच गए और आदित्य कुणाल का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस कर कुणाल, बहुत हो गया, अब चल यहां से। नहीं, मुझे नहीं जाना, और तेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना। सड़ू कहीं का, जब देखो तब गुस्सा करता रहता है। कभी प्यार से बात कर लेगा तो तेरा कुछ कम हो जाएगा क्या? कुणाल ने नशे में अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। हाँ हो जाएगा ना कम, इनका सो कॉल्ड ईगो। आरोही ने मुंह बनाते हुए कहा तो अतिरेक और कुणाल हंसने लगे और आदित्य गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, फाइन, मत चलो, यही रुको, और तुम तीनों को जितना तमाशा करना है करो, मैं ही जा रहा हूं यहां से। आदित्य वहां से जाने लगा पर अदिति उसे रोकते हुए बोली, भैया प्लीज शांत हो जाइए, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। ये तीनों तो अभी होश में नहीं है, पर हम तीनों तो है ना। अगर हमने भी इनकी तरह बेवकूफियां शुरू कर दी तो फिर क्या फर्क रह जाएगा इनमें और हम में? हम इनके जैसे बेवकूफी नहीं कर सकते, इसीलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। अदिति सही कह रही है आदि, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रख, सिर्फ आज ही की तो बात है। कृति ने भी आदिति को समझाते हुए कहा। पर मैं क्या करूं यार, ये तो यहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं है। आदिति ने झल्ला कर कहा, मैं ट्राई करती हूँ। ये कहते हुए कृति मुस्कुराकर कुणाल की तरफ देखते हुए बोली, कुणाल बाहर चलिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रियली? यू नो व्हाट, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कुणाल ने खुश होकर कहा तो कृति मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर चलिए ना, बाहर बैठकर बातें करेंगे। हाँ हाँ चलो, जल्दी चलो। ये कहकर कुणाल ने फटाफट कृति का हाथ पकड़ लिया और उल्टा वो उसे लेकर वहां से चला गया। तू चलेगा मेरे साथ या तू भी अदिति के साथ जाएगा? आदित्य ने अतिरेक की तरफ देखते हुए पूछा तो अतिरेक मुंह बनाते हुए बोला, सॉरी भैया, पर मैं किसी के साथ कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं बैठूंगा। आदित्य ने खींचकर अदिति की तरफ देखा तो अदिति धीमी आवाज में बोली, मैं कोशिश करती हूँ। अतिरेक सुनो, अदिति ने बड़े प्यार से कहा तो अतिरेक मुंह बनाते हुए बोला, नहीं, मुझे बाहर जाकर तुझसे कोई बात नहीं करनी है, और मुझे पता है कि तुझे भी कोई बात नहीं करनी है। तू बस पागल बना रही है मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, पर मैं इतना पागल नहीं हूँ। अतिरेक की बात सुनकर आदित्य को हंसी आ गई और वो धीमी आवाज में अदिति से बोल पड़ा, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, अब तू क्या करेगी? मैं इसका सर फोड़ दूंगी। अदिति ने गुस्से में कहा तो आदित्य हंसते हुए बोला, और अभी जो तू मुझे इतना सब समझा रही थी उसका क्या? वो तो आरोही थी और कुणाल भैया के लिए था, इसे तो छोड़ ही देते हैं यहीं। अदिति ने गुस्से में कहा तो आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, छोड़ पाएगी? नहीं। अदिति ने अतिरेक की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए कहा, फिर अतिरेक का हाथ पकड़ते हुए बोली, कर ली बकवास जितनी करनी थी, अब चुपचाप चलो यहां से। अदिति भी जबरदस्ती अतिरेक का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई। अब सिर्फ आदित्य और आरोही बचे थे। इससे पहले आदित्य कुछ कह पाता, आरोही बड़ी मासूमियत से बोल पड़ी, मुझे आपके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे आप सड़ू भी नहीं लगते, अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। इतना कहकर आरोही ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए और ये देखकर आदित्य मन ही मन सोचने लगा, जिससे भाग रहा था वो तो खुद ब खुद सामने से आकर हाथ बढ़ा रही है। ओ गॉड, ये कहाँ फंस गया मैं, पर इसे ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता ना। आदित्य ने भी आरोही का हाथ पकड़ लिया और वो दोनों भी बाहर निकल गए।